कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, आप सबका खुद का बिजनेस हो सकता है या कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, सब तुम्हारे लिए बेचा है। कोई भी आप अपना एक नया बिजनेस जो है मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके लिए फेसबुक एड्स बेनिफिशियल रहेगा या गूगल एड्स? फेसबुक। उत्कर्ष आप गूगल है। जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ भी नया ओपन कर रहा है, मान लीजिए रेस्टोरेंट ही खोल रहा है, तो कोई भी नॉर्मल फेसबुक पे तो जाके ढूंढेगा नहीं, मतलब ऐसे सोचा जाए तो फेसबुक पे तो जाके नॉर्मली ढूंढेगा नहीं, कोई भी करेगा तो गूगल पे सर्च करेगा। जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एसईओ में या जो भी कि मतलब सर्च जो भी करेगा तो गूगल पे ही नहीं करेगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या ऐसा कुछ करके। अच्छा, ठीक है। गूगल पे नाम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब एक बात से थोड़ा सा हम और ऐड ऑन करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, दैट प्रोडक्ट इज मच मोर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकी के प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक, ठीक है, कुछ अलग इसमें हम कर रहे हैं, कुछ ऐसा हम बना रहे हैं कि भैया ये मिला के हमारा एक प्रोडक्ट जो है एकदम यूनिक बन रहा है, कुछ नया नया आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया जो किसी के आसपास में है ही नहीं। फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, तो सर इसके लिए विजुअल ऐड एक चाहिए, वीडियो सब पे फेसबुक पड़ेगा हैं? फेसबुक ऐड। आप बताइए। तो ये तो हम लोग उससे भी कर सकते हैं ना, वीडियो बना के उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। हम अभी गूगल सर्च एड्स की बात कर रहे हैं, हम अभी YouTube एड्स पर ध्यान नहीं रहे हैं। YouTube एड्स पर डिस्प्ले करवा लेंगे हम, तो क्यों बात की सही सर, अगर मान लीजिए हमने इसके लिए वेबसाइट बना दी उस पर हमें तो हमने कहा ना कि हमने केवल एक सर्च एड्स की बात कर रहे हैं, हम डिस्प्ले वाले का सेक्शन ले ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे फेसबुक का हम ले रहे हैं ऐड और हम इधर गूगल पे सर्च एड्स ले रहे हैं, बस हम उसका वेबसाइट का डिस्प्ले ऐड नहीं ले रहे हैं और हम अपना YouTube एड्स नहीं ले रहे हैं, केवल हम सर्च एड्स और फेसबुक एड्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। दोनों में कौन सा एफिशिएंट होगा इस केस में जब आप कोई नया एकदम नई चीज आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं? सर कोई नई चीज बिल्कुल है, आप मार्केट में नया लॉन्च करने जा रहे हो, आप बताइए। फेसबुक में बस ये थोड़ा सा फीचर्स लगता है कि वो मतलब जो हम डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, इमेज दिखा सकते हैं उसकी शायद इससे रिलेटेड होगा, जैसे कि अगर रियल वर्ल्ड रिलेटेड है तो हम बस दिखा सकते हैं। इसमें हम हमें चीज बताते हैं, समझिएगा, लगभग आप सब पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम कंटेंट ला रहे हैं मार्केट में, दैट कंटेंट इज बड़ा यूनिक है, लोग अभी इस चीज को नहीं जानते हैं। भैया आपका कोई लेबोरेटरी है, आपने उस लेबोरेटरी में कुछ नया आविष्कार कर दिया, आपने कुछ नया कुछ जो है निकाल दिया, अब उस चीज को भैया लोग तो नहीं जानते हैं ना, अब तो लोग जानते नहीं है तो गूगल पे सर्च ही क्यों करेंगे? जब उस चीज को पहली बार सुने ही नहीं है अभी तक, तो गूगल पे क्यों सर्च करेंगे भैया? गूगल पे वो चीज सर्च करी जाती है जो ट्रेडिशनल है और पहले से चलती हुई आ रही है। भैया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कानपुर, बेस्ट शूज नियर मी, फलना ढिमका नियर मी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल नया है ना, ब्रांड न्यू नया है ना बिल्कुल आपका, तो वो थोड़ा सर्च करेगा। तो अब इसके लिए पहले हमको अवेयरनेस निकालना पड़ेगा किस पे? फेसबुक पे। पहले तो फेसबुक पहुंचे, वहां पे हम लोगों को पता है कि भैया एक नया यूनिक प्रोडक्ट जो है हमारे पास आया हुआ है। अब जब धीरे बाद लोगों के पास में हमारी रीच पहुंच जाएगी, उसके बाद में लोग जानने की इच्छा कि ये भी कोई नई चीज मार्केट में आई है, उसके बाद लोग फिर गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे, यार हमने चीज के फेसबुक पे देखा था, क्या चीज है, जब गूगल पे चेक कर ले। दिस इज द स्टेप, ठीक है? ये नए अब नॉर्मल बात है, एकदम कोई नया यूनिक प्रोडक्ट आप लेके आए हैं। बाकी जैसे कि कोई और प्रोडक्ट है जो कि मतलब जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जो चल ही रहा है, उसके लिए आपका गूगल ऐड इज द बेस्ट, गूगल ऐड इज द बेस्ट। क्योंकि जो गूगल से हमारे पास में ये रिसर्च आते हैं, दैट रिसर्च आर मोर इंटेंडेड इन कंपैरिजन टू फेसबुक। इंटेंडेड का मतलब भैया हमें करना है, जब वो लास्ट क्वेश्चन आती है ना कि हाँ ऐसा तुम चेक कर लिया बहुत बढ़िया है, हमें ज्वाइन करना है या हमें प्रोडक्ट लेना है, तब स्टार्ट करते हैं लोग जो है कि भेल और गूगल सर्च कर ले कौन सा है जो बेस्ट प्रोडक्ट में कहां से मिलेगा। तो उसके लिए जो हमारे लिए
गूगल एड्स मतलब ब्रांड अवेयरनेस हम गूगल एड्स नहीं कर सकते। हाँ यस, ब्रांड अवेयरनेस के लिए फेसबुक इज द बेस्ट। ठीक है, सर्वर क्लियर हो गया? ठीक है ना, ये चीजें हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस की, तो एक ना हम लोग हल्का सा ऐड बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हम लोग कंसीडरेशन एक मैसेज है, हाँ तो वो किस कैटेगरी में आएगा, और कन्वर्जन लिंक स्टोर ट्रैफिक। भाई बताएंगे स्टोर ट्रैफिक भी बताएंगे। स्टोर ट्रैफिक जैसे इस्तेमाल होता है कि जब आपका कोई नियर बाय कोई शॉप है, उस शॉप पे आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग स्टोर ट्रैफिक का इस्तेमाल करते हैं। कैटलॉग सेल्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को डील कर रहे होते हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो अभी फिलहाल उसका जरूरत नहीं है। हम लोग जो है इसका कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, ये हो गया। उसके बाद में कंसीडरेशन में क्या कहते हैं हमसे, मैसेजेस। यार मैसेजेस में ऐसा होता है जैसे कि जब हम लोग इसमें दिखाता हूँ लाइव एक बार, जैसे हम लोग इसमें गए और थोड़ा सा बैक आते हैं, ये देखो ये हम लोग गए मैसेंजर पे, ठीक है ना, ये मैसेंजर बना हुआ है, मैसेंजर पे गए, ठीक है, ये मैसेंजर पे। अब यहाँ पर ये चैट देख रहे हो ना, इसी चैट में इनका ऐड आ जाता है भाई। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमसे चैट कर रहे हैं, लाइव चैट कर रहे हैं, लेकिन वो चैट, वो तुमसे लाइव चैट नहीं कर रहे थे, उनका ऐड दिख रहा होता है एज अ चैट। और जैसे तुम उस पे क्लिक करोगे है तो बड़ी अच्छी चीज है, लॉक क्लिक करें, जैसे तुम क्लिक करोगे ना तो उसके बाद ऑटो रिस्पोंडर तुमको मैसेज कर देगा, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, यू कैन कॉल कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स, मैसेंजर एड्स हो गया। ठीक है, जैसे याहू मेल पे मेल आती है, मेल में आता है, ऐड होता है, लेकिन लगता है कि मेल आ गई है। यस 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 यस, बिल्कुल सही है। अभी याहू में और ऐसा जीमेल में तो होता है ना, जीमेल में भी एक सेक्शन आता है प्रमोशन, सोशल प्रमोशन वाले, उसमें भी मतलब लोग जो है इस तरह से भेजते हैं, तो वो वाले ऐड भी बनते हैं। वो जो है ना, वो वाले ऐड भी आपको बनते हैं, वो आप वहां से बन जाएंगे, गूगल एड से बन जाएंगे, वो गूगल एड से बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए क्रिएट पे, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा इसमें टफ नहीं है, बस हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना रहता है इसमें। सर हम लोग वो भी पढ़ेंगे क्या कि डेटा कैसे लेते हैं कहीं से, लीड जनरेशन। हाँ, सपोज दैट हमारे पास इस समय ब्लैंक है, अगर हमें किसी के बारे में प्रमोशन करना है, ईमेल में मार्केटिंग करनी है, तो ईमेल्स कहाँ से करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लीड जनरेशन में देखेंगे, जब लीड जनरेट चलाएंगे ना यहाँ पे, ये इसमें हमारे पास में ईमेल दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा, और सामने वाले का व्यूज जो है वो सब आ जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका रहता है लीड जनरेशन में। खैर, तो हम लोग यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस पे जाते हैं, एक बार देखते हैं भैया क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। हमने यहाँ पे कर दिया कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे पास में पूछता है भैया आपका जो कैंपेन चला रहे हो उसका नाम आप दे दीजिए। तो जिस भी ब्रांड का कैंपेन आप चलाना चाहते हैं, जिस कंपनी का भी, उसका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि वो बाद में आपको याद रहेगा कि कौन सी कंपनी का आपने चलाया हुआ ब्रांड। तो सपोज कर लीजिए कि ये स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हब करके एक आपकी कोई ब्रांड है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और उसका जो है आप करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे नाम डाल दिया। अब यहाँ से फिर जस्ट नीचे आ जाइए और यहाँ से कर दीजिए नेक्स्ट। सही, और कुछ नहीं सिलेक्ट करें, बस कुछ नहीं, हाँ नेक्स्ट। तो बताते तो रहिए है कि नहीं, कुछ नहीं था उसमें, बस वहाँ पे नाम डालना था। अभी आएगा थोड़ा सा और आगे आएगा, अभी तो कैंपेन का नाम क्यों डाले हैं? ब्रांड अवेयरनेस कुछ नहीं, ब्रांड अवेयरनेस तो लिया ही है ना हम लोगों ने इसको। कैंपेन नेम सर इसमें स्पेशल एड कैटेगरी में ऑन ऑफ करने के लिए दे रखा है, देखिए कैंपेन डिटेल्स में ऑप्शन लगा हुआ है। हाँ ये कुछ है, देखिए कैंपेन के लिए ऑप्शन हो गया, ये फेसबुक अपना ऑप्शन प्ले करता है, हमें तो कुछ भी नहीं करता है, बस नीचे आ गया ए बी टेस्ट। हाँ ये ए बी टेस्ट में बताऊंगा अभी आगे। हाँ जैसे कि ए बी टेस्ट में ऐसा हो जाता है कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ एक शॉप है, एक शॉप है, शॉप ये है और एक शॉप ये है, तो ये आप एक शॉप मानिए, एक ही शॉप मानिए। यहाँ पे जो हमने बैनर कराया है वो ABC ये शूज
अब ये जो बैनर है भैया, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक और उसके ऊपर जो एक टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो है व्हाइट। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अच्छा अब इस दिन जो इस पे हमारे सेल्स आई हैं, जितने हमारे पास हमारे मार्केट विजिट्स आए हैं और सेल्स हुई हैं, वो सेल्स आई हैं 50, सेल्स आई हैं 50 उस दिन का। नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमने ये बैनर हटा दिया और उसके बाद में हमने दूसरा बैनर हमने यूज करा, सेम सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। ये बैनर का कलर हो गया यहां पर रेड और जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हो गया व्हाइट। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट सेल आई है वो सेल आई है 55, दैट इज कॉल्ड A/B टेस्ट। मींस जब आप एक ऐड बना रहे हैं, एक ऐड बनाया और आपने फिर एक और उसी का दूसरा कॉपी ऐड बना दिया और कॉपी में आपने उसकी हेडलाइन चेंज कर दी, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड A/B टेस्ट। उसके बाद में हमें कंपैरिजन करना होता है कि जो हमने पहला ऐड बनाया था उस पे ना ज्यादा सेल्स निकल रहे थे या सेकंड वाले पे। जिस पे हमें ज्यादा सेल्स निकलेगा हम उसको कंटिन्यू कर देंगे और पहले वाले को हम म्यूट कर देंगे। ये चीज होता है। तो ये A/B टेस्ट, तो अभी ये सब बात की आएगा जब हमें आएगा, जब हम पहुंचेंगे वहां हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे इसको। जैसे हम नेक्स्ट किया तो हमारे पास में आया भैया ऐड सेट का नाम डाल दीजिए, तो आप यहां पे ऐड का नाम डाल दीजिए। ये भी सर डिस्प्ले होएगा, मतलब ये किस लिए डाल रहे हैं? नहीं ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये अपने एहसास के लिए है कि भैया हम मतलब ये चीज कर रहे हैं, ये अपने अंडर में रहेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आते हैं तो यहां पे आपने क्या नाम डाला है? ये स्पोर्ट्स हब ऐड से डाल दिया है हमने ताकि हमें बस याद रहे, पता चल जाए कि हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बजट। बजट में इसको कुछ नहीं करना, बजट में आप रखना है डेली बजट आप ले लीजिए और इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं विद 100 रुपीस। 100 से नीचे नहीं जाएगा, 80 रुपए जाएगा, 70 से। तो इसमें लाइक करो ना, निकाल लो ये नहीं उठाओ ना, इसको क्लिक करो ना, इसको कॉपी में क्यों लिख रहे हो भैया, क्या आपको मिल जाएगा कॉपी से? सब प्रैक्टिकल काम है यहाँ पे ना, ये तो खाता नहीं है। 73 मिनट बता रहा 73 मिनिमम है ना। हाँ ग्रेड पे जाओ, सब चीज़ सामने हो रहा है, कॉपी में लिखो। 73.6 ठीक है, हम लोग ग्रैंड एवरेज बना रहे हैं तो बस क्लिक करो फटाफट, 2 सेकंड का काम है, कंटिन्यू करो। अबे कैबिनेट का नाम लिखने के लिए कैबिनेट का नाम लिख दो, जिस भी कंपनी का बनाना चाहते हो उसका नाम डाल दो वहां पे। वो हम बताएंगे उसको चेक मत करो, हम बताएंगे तब तक दिखाना चाहते हैं, तब तक धीरे कैंपेन नेम डाल दो, कुछ भी डालना चाहते हैं। सजेशन मार्केट प्लेस पर एक टैग है, हाँ ये ऐड वहां जाके डिस्प्ले होता है। हाँ अगर आप मार्केट प्लेस को लेंगे तब, लेकिन हमको लेना नहीं है, अभी हमें पहुंचने दीजिए, हम सब बात बताते हैं जो जो हम चीज हो गया सर्वर। हाँ नेक्स्ट करो, हाँ लेकिन डालो नाम डाल दो, ऐड सेट का नाम डाल दो। तो फिर दोबारा वही हाँ बस ऐड सेट डाल देना, नाम ऐड सेट डाल दो, यहाँ पे नाम डाल दो और उसके आगे ऐड सेट लिख देना बस। दूसरा डाले खाली में जैसे वो डाले खाली में अगर कोई हाँ 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 ठीक है, चलो यहाँ तक आ गए। उसके बाद देखो बजट का जो सेक्शन है भाई, बजट का सेक्शन कभी कभी जब आप जैसे हम कह रहे हैं अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो आप उसका सेटिंग में परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम कह रहे हैं उसको वैसे फॉलो करिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये आपको लेना है यहाँ पर डेली बजट, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास में, ये हमारे पास में एक डेली बजट है, दूसरा हमारे पास है लाइफ टाइम बजट है। आप लाइफ टाइम बजट मत लेना, ये आपको परेशान करता रहेगा। इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि एड्स आपका अगर डेट जो आपने दे दिया है वो डेट अगर आ गया उसके बाद यू हैव टू क्रिएट न्यू ऐड, आपको फिर ऐड नया फिर से बनाना पड़ेगा, तो टाइम उसमें बहुत लगता है थोड़ा, है ना। टाइम बहुत, तो टाइम हम लोग को नहीं बर्बाद करना है। डेली बजट वाले में ऐसा होता है कि जो हम यहाँ पे डेट डाल दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में इस बजट को अगर ये हमारा पैसा खत्म हो गया, सपोज करिए कि हमने 100 रुपए लगाए, आज से दिन ऐड चलाओ और फिर 100 रुपए खत्म हो गए तो ऐड हमारा स्टॉप हो जाएगा।
लेकिन जैसे हम इसमें ऐड दोबारा पैसा कर देंगे, फिर से उसको टैब को ऑन करना होगा और हमारे सेम ऐड चलने लगेंगे। लेकिन सेकंड वाले केस में ऐसा नहीं हुआ। सेकंड वाले केस में भैया आपका डेट एक्सपायर हो गया है, दोबारा आप न्यू ऐड क्रिएट करिए, कौन बैटरी इतना क्लिक करेगा, फिर ना टाइम दीजिए, तो फिर फालतू अकाउंट टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो हमको जो है डेली बजट लेना है और वहां पे हमको 100 रुपीस जो है लिख देना है, ठीक। उसके बाद नीचे चाहिए सब छोड़ दीजिए, ये सब हमको बिल्कुल कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना है। हां कितना 100 रुपए कितना चलता है कितना एक दिन का तो डेली, एक दिन लिखा तो है डेली बजट है ना, एक दिन का डेली बजट में उनका 75 रुपए है तो भाई कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना जो इसका डिमांड है उसके नीचे मत करना आप, बाकी हमें वो तो आपके ऊपर नहीं है कितना ले रहा है। तो मान लीजिए 500 रुपया, अब तो 500 के हिसाब से 500 का रीच दिखाएगा आपको कि भाई 500 में कितने पहुंचे वो दिखाएगा। ये है ना यहाँ पे ये सब दिखाएगा आपको, ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट दिखा होगा ना, रीच कितना दिखा रहा है 14000 से 40000 तक लोगों का नीचे पहुंचेगा। पूरा एस्टिमेट आपको आ जाएगा, ये राइट साइड देखते जाइएगा सब, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है रीच आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो अभी, तो ये हो गया हमारा। इसके आगे थोड़ा आगे निकलते हैं, हमने सब कुछ पिक्चर ले लिया और नीचे आते हैं। अब जैसे हम नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पे यार ये देखिए, ये यहाँ से जो ये सेक्शन है, ये है हमारा डेमोग्राफिक वाला, मतलब यहाँ से हम ये बताना है फेसबुक को कि किस टाइप के लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे जो हम चला रहे हैं वो हम स्पोर्ट्स शूज, SPORT स्पोर्ट्स शूज की ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले लोकेशन देख लीजिए, देखिए ये लोकेशन है, तो लोकेशन कहाँ चलाना है, कानपुर में चलाना है, कहाँ पे चलाना है, इंडिया में चलाना है, कहाँ में चलाना है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखिए राइट साइड में ये एक बटन दिया हुआ होता है, ये देखिए ये एडिट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये जब आप इसके पास जाएंगे कर्सर देखें तो एक एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए और इसको जो है जो भी एरिया आपको दे रहा है, सपोज अगर हम कानपुर देना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में डाल दीजिए कानपुर। जैसे आप कानपुर डालेंगे तो कानपुर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आपको दिखा देगा। इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में ये दिखा रहा है 40 किलोमीटर, यानी कि ये कानपुर का सेंटर है पूरा और इसके चारों 40 यानी कि 40 किलोमीटर का जो एरिया है हर एक जगह ये आपका ऐड दिखाएगा। मीटर दिखा रहा है, ये कैसे एमआई दिखा रहा है, किलोमीटर ना एमआई मतलब मील, तो उसको किलोमीटर चेंज करो, कैसे होगा ये? बगल में देखो ये टैब होगा, यहाँ पे इसको फिर से मील नहीं आएगा, मील में तो नहीं आना चाहिए। दूसरा ये करके हाँ आपको तो सर्च करो। आप और किसी कंपनी में आ रहा है क्या? किलोमीटर में आ रहा है। करेंसी दिख रही है। तो इस पे अगर करना है तो किलोमीटर का स्टोर में हाँ ऐसा अच्छा कुछ इसका अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इसका अपडेट कर सकते हैं। हाँ चार से मिनट एरिया है ना, इसको हटाओ जैसे बोलो सिटी ऑन ही कर दिया है, सिटी ऑन ही कर दिया है, सिटी ऑन में वो ऑप्शन हटा तो देना कर लिया है क्या, यहाँ पे जाओ इसको क्लिक करो, क्लिक करो यहाँ पे और वो उसको रुक जाओ। अच्छा पहले हम एक बार तुम लोग बता दे दो, उसके बाद फिर हम एक एक एडिट करने पे आ जाएंगे, जिनको इशू आता है वो हम देखते जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ लोगों का भैया मील आ रहा है, ठीक है, मील आ रहा है। तो 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? 3.5 किलोमीटर। ये तो सही है, 1 मील बराबर 3.5 किलोमीटर हो गया। अच्छा, तो अगर भैया हमें और कम करना है यहाँ पे, जो टेस्ट कर दिया है तो ये चाहिए हमारे में किलोमीटर में है यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो हाँ हाँ, अभी अब क्लास के बाद में आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है, आप वेट कर लीजिएगा, मिलते हुए जाऊँ। हाँ बस निकल रहे हैं यहाँ से, 15 मिनट बाद निकल रहे हैं। चलिए 9:30 तक आ जाएंगे आपके पास। हाँ संडे 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 परसों। हाँ अच्छा जी हाँ अभी अच्छा 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 ये अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम आपसे मुलाकात फिर कल मंगलवार को होगी। अच्छा कल, अच्छा एक बात है मुझे कि कल आप 3 बजे के बाद में अपने होटल पे जाएंगे। हाँ अच्छा 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 ठीक है, फिर आप आ जाइए। हाँ ठीक 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 चलिए ठीक है, आप फिर आइए उधर पढ़ के। ओके कितना? अच्छा 1.6, चलो भैया ये सही है भैया, मैं 3 लाइन हिसाब मतलब गड़बड़ लग रहा था मैं। 1 किलोमीटर सॉरी 1 माइल इक्वल टू 1.6, तो इसको 1.5 माइल सीधे सीधे है कि नहीं। अब इस तरीके से अगर 1 माइल को अगर हम सीधे अगर 1 किलोमीटर ही मान ले तो चल जाएगा, ठीक है, और ऑन एवरेज लोग इसको लेके आ सकते हैं। तो चाहे माइल और चाहे किलोमीटर हमारे लिए कोई खास डिफरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने सपोज कर लीजिए कि भैया हमें कानपुर पे दिखाना है और रेडियस जो है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि 40 या 30 किलोमीटर एरिया में हमें जो है यहाँ से दिखा देना है। तो ये जो है आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपको पूरा एरिया दिखा देगा भैया कौन कौन से एरिया में जो है ये आपको कहेगा। अरमापुर से लेके शुक्लागंज से लेके प्रवस्ता से लेके जाजमऊ सब उसके अंदर एरिया में टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए कि हमें जो ऐड दिखा रहा है वो दिखा रहा है नमक फैक्ट्री चौराहे के आसपास, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसको पहले आप क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए नमक फैक्ट्री के नियर हरिहर लॉन नमक फैक्ट्री चौराहा, ये यशोदा नगर ही है, कोई और है? क्यों? तो आप आगे चलो, वो काकादेव ओम चौराहा, ठीक है, ये देखो काकादेव ओम चौराहा, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये थोड़ा सा बस आगे है हमारे, ज्यादा दूर नहीं है, तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया काकादेव ओम चौराहा। अब ये काकादेव हमने सेलेक्ट करा तो यहाँ पर देखो हम लोग और लोकेशंस क्या देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से लिया काकादेव ओम चौराहा, तो ये एरिया हमारे को कवर दिखा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये 2 किलोमीटर का ये हम और कम करें, इस एरिया को हम और कम करें किलोमीटर रेडियस को। तो हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, इसको घटा के 2 से 1 कर दो और एंटर मार दो, ठीक है। ये और जो है डीप उसमें शार्प टारगेटिंग हो गई, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है इसमें जो है हमारा ऐड कवर अप करेगा, ये पूरा एरिया
कहीं कहीं पहले ज़्यादा हुआ टच और तक कम हुआ टच हो। डिपेंड करता है कि कितना पैसा ले देखिए जैसे एरिया ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर में कि आपकी क्वेरी जो एक पर्टिकुलर एरिया है वहां से ज्यादा आ गई है या ऑल ओवर अगर हम बाहर का लेते हैं तो वहां से ज्यादा आ गई है। जैसे सपोज करिए कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि बिना विजिट किए लोग उसको नहीं खरीदते, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका लोकल एरिया रहेगा जो आपके पास में चल के आगे देखना चाहते थे कि सपोज करो कि आपका फर्नीचर का कुछ आपका जो है काम है, तो फर्नीचर वाला शॉप हो गया या डायमंड का शॉप है या आपका सिल्वर गोल्ड का शॉप है, तो वो ऐसे लोग होते हैं ना बिना देखे उसको खरीदते नहीं है। उसके लिए आप चाहे कितने भी ऑनलाइन और ओवर द वर्ल्ड या पूरा ऑल ओवर द इंडिया के तुम अगर टारगेटिंग करोगे तो भी आपको जो है बिना उसको बिना आपके पास में विजिट करे पर्सन नहीं खरीदेगा। तो इस केस में क्या है कि आप जो है एक पर्टिकुलर एरिया देख लीजिए भैया इस एरिया से हमारे पास में सबसे ज्यादा इंक्वायरीज निकलने के चांसेस है, उनको आप लोकल एरिया के टारगेट कर दीजिए। बट वहीं पे अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड है, डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो उसके लिए आप ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको टारगेट करिए। जैसे कि आपका कोई ई बुक है, जैसे कुछ आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन से Amazon है, Amazon क्या करता है भैया कि आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इनके प्रोडक्ट को आप सेल करवा सकते हैं, तो वहां से प्रोडक्ट लेके आप उसके लिए पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड करवा दीजिए। तो ये चीज है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कैटेगरी कैसा है। तो उस पे भी डिपेंड करेगा किस पे? जितना पे कर रहे हैं, जैसे बजट है, हां बजट हमारा बिल्कुल, हाँ वो आपकी ज्यादा हो जाएगा। जैसे जब आप वर्ल्ड ये पूरा वर्ल्ड वाइड के लिए करेंगे तो वो बजट आपका बढ़ेगा या कम होगा ये बताइए? घटेगा। यस। और अगर छोटा एरिया के लिए करेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा क्यों? ये तो उल्टा कर सकते हो ना। सर वो जाए जब ज्यादा वक्त ज्यादा लोग पर पहुंचेगा। हां इसमें ज्यादा लगेगा, एरिया कम उल्टा बता रहे हैं ना सर, क्या बोले थे? वर्ल्ड वाइड में घटेगा। बोल रहे हैं जब ज्यादा एरिया लोगे तो तुम्हारा प्राइस कम पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझने वाली है? तो ज्यादा एरिया तो उसमें बता रहा हूं। हां हां सब ज्यादा एरिया लिए तो हमारा पर्सन ज्यादा होगी ना। ज्यादा एरिया तो क्या होता है? पर्सन ज्यादा होगी। हां पर्सन ज्यादा होगा। तो पर्सन ज्यादा तो ज्यादा चलनी चाहिए ना। तो सर ये यही तो हमारे जो एड्स हैं वो मतलब हम सिर्फ 50,000 लोग दिखाना है तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। गुड, दिस इज द पॉइंट। और जब घटेगा एरिया तब हाँ तो फेसबुक के ऊपर में होता है ना कि आप किसी इंसान के पर्टिकुलर एरिया दे तो भैया ये तुम्हारा एरिया है, जितने तुम्हें काम करना है, तो उसके लिए फिर हाथ पर फूल जाएंगे, अभी एरिया हमारा सारा काम होता है यार। और उसको जब अपना ये जो है पूरा एक जगह से तो हाँ हाँ तो ठीक है चलो ये नहीं माने तो ये तो मान ही जाएगा, अच्छा ये नहीं माने तो ये तो मान ही जाएगा। तो फेसबुक आपको फिर उसके बाद ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे ना, और इस केस में आप ऑप्शन आपने उसको बंद कर दिया, आपने दरवाजे में लिमिटेड कर दी है, ये होता है। तो जब वर्ल्ड वाइड के चलाओगे तो उसके पास पूरी दुनिया है, तो वहां उस केस में आपका प्राइसिंग घट जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में बढ़ जाएगी कि फेसबुक बड़ा चुन के लोगों को दिखेगा, चलो ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, इसलिए उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है कि यहां पे तो ज्यादा काम करना पड़ जाता है। सेकंड चीज जब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एज। एज अगर हम ये स्पोर्ट्स शूज दे रहे हैं तो कौन सा एज फैक्टर है जो कि इसको ज्यादा पसंद करेगा बताओ? हां 16 से 12 12 से 25 वाले का चीज देंगे ना 25 अगर तो 16 से 16 से 16 से बिपिन सर बताएंगे, हम सही सटीक बताइए। स्पोर्ट्स उसके लिए हाँ 16 तक सही है। 16 से 40 तक 16 से 27 40 40 एक मिला है। और दूसरा अपन बोलना चाहेंगे जिनका नाम है बातचीत करें, हाँ होता है 18 से 40। चलो भैया और बताइए फिर आप क्या बोल रहे हैं? 16 से 40 मतलब आप इसी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 14 से 30 कर सकते हैं, क्यों बताते हैं? हाँ 14 से 30 जी सही। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे मतलब बच्चे होते हैं ठीक है, जो जिनका शुरू से मतलब आर्मी वगैरह में जाने का तो जो रनिंग शूज वगैरह उनकी प्रैक्टिस भी बहुत पहले से रहती है, ऐसा तो नहीं 18 साल उनके पास सोचते हैं, वो तो एज होती है एलिजिबल हो जाता है उसके पहले से भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उनको तो नीड होगी ना प्रैक्टिस की। देख लो एक सवाल के हमने एक पूछा और सबके अलग अलग ऑप्शन लगना शुरू हो गए। वो तो
उसमें होता है कि मतलब ये हाँ आप देखो ऐसे करते हैं 2 नाराज जुड़ जाएंगे। सभी लोग खरीदेंगे ना सर। इसीलिए फेसबुक ने उसको पता था कि ये इस तरह की चीजें आएंगी, फेसबुक ने इसके लिए एक अलग से टूल दिया हुआ है जहां से हम एज का एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। क्योंकि परसेप्शन सबके अलग-अलग हो सकते हैं ना भाई, लेकिन डेटा तो झूठ नहीं बोल सकते ना। इसके लिए हमारे पास में एक टूल है, वो टूल जो है आपका यहाँ पे जाइए न्यू टैब में और यहाँ पे लिखिए फेसबुक ऑडियंस इनसाइट, ये नीचे वाला ऑप्शन। चलिए बताइए इनसाइड टूल खाली इनसाइड बताइएगा। फेसबुक ऑडियंस इनसाइट, हाँ मिनिमम 13 नाम है मिनिमम 13 हाँ ठीक है। तो अगर हम किसी स्कूल का ऐड डालते हैं, नर्सरी स्कूल रहेगा वहाँ 13 साल तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हम समझिए बच्चों को ऐड थोड़ी बस सिंपल सा बच्चे एक्टर देखेंगे अगले वो उनको उनके फादर मम्मी पापा को दिखाना है ना, बट इससे तो बोलेंगे क्या सर्च करना था, फेसबुक ऑडियंस सॉरी इनसाइट डालो, मैं नेटवर्क डाल देता हूं ऑडियंस इनसाइट डाल के सर्च कराइए क्या आ रहा है बताइए। टूल वाला भी ऑप्शन आ रहा है। वो जी हाँ उसको ओपन करिए। अच्छा ये इधर से इधर खुल रहा है, हमको इतना पेज चाहिए ओके जरा डालते हैं तो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे लेकिन हम नहीं निकालेंगे, अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पर सर क्रिएट ऐड फंक्शन हम बता देंगे एक सेकंड से। ये भी आ रहा है कि एवरीवन ऑन फेसबुक या फेसबुक ये देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ना वहां पे जाइएगा, आ गया जो सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे जाइएगा, वहां से आपको आ जाएगा आज का पीरियड एवरीवन ऑन फेसबुक कर दीजिएगा। 25 से 34 साल के लोग पुलिस करना दूसरा वाला ऑप्शन लेना तो यहां देखो देखो जाओ गो टू ऑडियंस साइट आ गया गुड नवाज। हाँ एवरीवन फेसबुक कर लीजिए ठीक है। चल ठीक अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए हमारे पास में पहली बात तो यहाँ पे आ रहा है कि भैया कौन सी जगह आप सर्च करना चाहते हो, पहले उस जगह का नाम लिख दो, तो हमने लिख दिया भैया कानपुर, पहली चीज हमारी डन हो गई। दूसरी चीज एज और जेंडर हमें ये खुद बताएगा, हमको वो हमें कुछ डालना नहीं है, हमें अब सीधे इंटरेस्ट में आ जाइए। इंटरेस्ट में हमें लिखना है भैया स्पोर्ट्स शूज के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसमें मेजर एज कौन सा होना चाहिए, SPORTS स्पोर्ट्स शूज। क्या कुछ है यहाँ पे ऑप्शन ऐसा अवेलेबल जो कि स्पोर्ट्स शूज को दिखा पाए, स्पोर्ट्स केवल स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज से नहीं है तो हम लोग फुटवियर, अच्छा शू करता नहीं हाँ आया शूज में भी आएगा, स्पोर्ट्स फुटवियर सॉफ्ट स्पोर्ट्स फुटबॉल स्पोर्ट्स बैटिंग शू स्टोर आ रहा शू कर SHOE शू स्टोर आ रहा लास्ट लास्ट में आएगा शू स्टोर, ठीक है चलिए शू स्टोर ले लिया भाई, या सिंपल सा यहाँ पे ना शू स्टोर की जगह केवल शूज लिखो, शूज लिख दिया हमने ठीक है। और इसके जो एड्रेस था शू स्टोर इसको क्रॉस कर दो। अब देखिए ये हमारे पास ना डेटा है कि ये जो हम ये देख पा रहे हैं 18 से 24 साल, ये जेंडर ये एज दिखा रहा है हमारा, 18 से लेकर 24 साल तक के जो लोग हैं वो यहाँ पे उनका 28% जो है पार्टिसिपेशन है, 40% जो है लड़कों का पार्टिसिपेशन है इसके लिए, और 24 से लेकर 34 तक यानी 42% जो है 25 से लेकर 34 तक है। 18 से लेकर जिनकी एज 24 साल है वो लड़के इसमें सबसे ज्यादा जो है मेजरमेंट ले रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा ले रहे हैं जिनका 25 से 34 साल एज है, मोर देन 25। ये हमारा पास डेटा बोल रहा है कि जो 25 साल से ज्यादा के लोग होते हैं वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसकी लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं।
ठीक है। अब हमें एज निकालना होगा, हमें इस एज को जो हमारे मेजर हमारा एज है वो हमें 40% ये और 42% ये, यानी 82%। अगर हम इन दोनों एज को कवर कर ले तो हमको 82% तक रीच कर सकते हैं ना। तो हमने मिनिमम 18 साल ले लें, मैक्सिमम 34 ले, दोनों एज कवर हो जाएगा। बस हमें वही तो करना था, 18 से 34 साल। हम अब यहाँ पे अपने ऐड में आ जाएंगे, यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे हम ले लेंगे 34, यहाँ ले लिया 34। दूसरा, अब जेंडर हमसे पूछ रहा है भैया लड़कों को दिखाना है, लड़की को दिखाना है, किसको दिखाना है। तो हम लोग यहाँ से चाहे तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल कर देंगे। अगर हमको केवल वुमेन को दिखाना है तो हम वुमेन को ले लेंगे, अगर लड़कों को दिखाना है हम केवल मैन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, डन। तो यहाँ पे हमने इसको ऑल ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमसे पूछ रहा है भैया कि यहाँ पे आप उनके जो है इंटरेस्ट डालिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पोर्ट्स यहाँ पे आया शूज, ये हमने डाल दिया शूज का इंटरेस्ट। यहाँ पे स्पोर्ट्स गेम, ब्रास्टल स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे हो गया बारस्टूल स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स क्लब। तो हमें और क्या कर सकते हैं कि ये सब ऑप्शन को हम एक बार खोल के देखना हमें चाहिए होता है कि ये जो सेल्स या फेसबुक हमें दिखा रहा है वो किस चीज से, इस पर थोड़ा और डिटेल हम बताएंगे। बट अभी हम लोग केवल एक शूज लेके जा रहे हैं, हम वो चीज बताएंगे बट अभी केवल शूज दीजिए, ठीक है। शूज देंगे हम लोग और नीचे आ गए, इंटरेस्ट बता दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया आप जो लैंग्वेज देना चाहते हो वो कौन सा लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, इसको आप ऑल लैंग्वेज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आ जाइए। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया आप कहाँ पे अपने ऐड दिखाना चाहते हो, प्लस आप जो है ऑटोमेटिक करना चाहते हो या मैनुअल। तो हम इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर हम इसको मैनुअल करते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये हमारे पास में ऑप्शंस हमको बोलता है। देखिए इसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे कि फेसबुक से ही हम इंस्टाग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बस फेसबुक का ऑप्शन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, मैसेंजर आ गया और ऑडियंस नेटवर्क आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भैया हमें केवल और केवल फेसबुक पे दिखाना है, हमें ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना और हमें मैसेंजर भी नहीं दिखाना है। क्या ओपन कर लगा रहा है ये मैनुअल प्लेसमेंट, मतलब जो हम ऐड दिखाएंगे हम वो अपने हमारे कंट्रोलिंग में रहेगा, मैनुअल प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अपने ऐड हो जाओ। इंस्टाग्राम अलग था, फेसबुक अलग था, उस टाइम पे बस फेसबुक दिखता ना होगा अलग-अलग दो जगह तो होगा सर। इंस्टाग्राम फेसबुक अलग-अलग थे क्या, इंस्टाग्राम फेसबुक अलग-अलग थे, हाँ वो ऐड कैसे थे? तो नहीं चलते थे, चलता ही नहीं था इंस्टाग्राम, तो नहीं चलता था ना, फिर अपना अलग देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो आप है मिडवेट चेंजेस, यहाँ पे मैं क्या किया है, नीचे आओ सब भैया, यहाँ पे ऑडियंस डालो ना, आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो, कार्टून को दिखाना चाहते हो, कहाँ दिखाना चाहते हो, डालो कार्टून, एंटर मारो, हाँ चलो, बस नेक्स्ट करो। अच्छा नीचे अभी डिटेल टारगेटिंग रहेगी ना, बैक करके नीचे आओ, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद में फिर हमें सीधे यहाँ से कर देना है नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल नहीं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड सेक्शन था हमने कहा था पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंगे, उसके बाद में ऐड सेट लेंगे, उसके बाद में ऐड। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन कंप्लीट। अब हम लोग आ गए हैं ऐड सेक्शन वाले पे, थर्ड सेक्शन ऐड सेक्शन। कहाँ तक पहुंचे, हाँ अब यहाँ पे एज डालो,
एज डालो उसको, तुम्हें कितना एज डालना चाहिए, एज पे जाओ, एज डालो जो 18 से 34 था वो डाल दो। ऐसे नहीं लगा, इसको बटन छोड़ दो। एक बात बता कि क्या जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट है, इससे मेरा दूसरा इंस्टा बना था, लेकिन जब हमने यहाँ इंस्टा का कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया, ये अपने आप ये आईडी याद कैसे भेज देंगे, ये तो कहीं डिटेल है कहीं ना कहीं डाटा सेव होगा, ईमेल अकाउंट है, कहीं ना कहीं से अटैच होगा, ईमेल अकाउंट सेम है, नंबर सेम है। ठीक है। जेंडर में इसको ऑल करना है तो ऑल पे डालो, डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे जाओ, ग्रिड पे जाओ, अभी जो तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया है वो डाल दो वहाँ पे। क्या किस चीज का है, गारमेंट्स का, तो गारमेंट्स डालो, गारमेंट्स लो। ठीक है, अभी ऑप्शन आ जाएगा, आप चूज करो गारमेंट्स, जो ऑप्शन आ रहा है फाउंडेशन गारमेंट्स, ये लो बोला। ठीक, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ऐड सेट का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं। ये केवल ये इंफॉर्मेशन केवल आपको ही विजिबल होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पेज पूछ रहा है, मतलब कौन सा पेज पे आप ऐड चलाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके बता दें कि भैया हमारा इस पेज पे चलाना है। तो ये हमने जो है कौन सा पेज का बनाया था, एजुकेशन हब, आई थिंक ये बनाया था हमने। तो हमने इस पेज को जो है सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आपको अपना इंस्टाग्राम जो ऐड कराना है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। हमने देखिए वहां पे मैनुअल प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम को अनलॉक कर दिया है। प्लेसमेंट का ऑप्शन है क्या प्लेसमेंट क्या अभी बैक पेज में है, ये बैक ही पेज है। क्या हुआ, एक आगे बढ़ो ना, आगे पेज निकल चुके हैं हम लोग। इंस्टाग्राम पे क्या बताया, इंस्टाग्राम का पेज हम लोगों ने वहां से मना कर दिया ना कि हमें इंस्टाग्राम पर नहीं चलाना है। तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट मे बी शायद अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, बट ऐड नहीं चलेगा उस पे। जब आप ऐड करेंगे तो अकाउंट ऐड हो जाएगा, लेकिन उस पे ऐड नहीं चलेगा। तो हमको यहाँ से इसको नहीं करना है। जब आपको इंस्टाग्राम चलाना हो तो आप पे अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अटैच करना कुछ नहीं है इसमें खास। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे भैया किस टाइप का ऐड आप बनाना चाहते हो। ये हमारे पास में फॉर्मेट आ गया। तो आपको सिंगल इमेज का बनाना है या वीडियो ऐड बनाना है, दोनों आपके पास में ऑप्शन आ गया। उसके ऊपर एक क्रिएट ऐड, हाँ उसमें एक है क्रिएट यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, ये क्या कौन सा क्रिएट ऐड ऊपर है ऐड सेटअप, ऐड सेटअप, हां उसी में कहाँ ऐड सेटअप क्रिएट ऐड के लिए ना, ऐड सेटअप जो है, अरे सर ऐड सेटअप के नीचे क्रिएट ऐड लिखा है, ऐड सेटअप। अच्छा ये हां ये बस मतलब ऐसे बटन रखने थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीचे हां यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। लास्ट वाला भैया ये कुछ इनके पास में कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं उनको लेने के लिए, बट हमें किसी और टेम्पलेट का नहीं लेना है, हमें क्रिएट बाय फोन कर देना है। ठीक है, तो इसको आप क्रिएट ऐड पर रखिए और उसके बाद में नीचे आ जाइए और यहाँ पे आपके पास में आ गया सिंगल इमेज या वीडियो। क्या लेना है, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया सिंगल इमेज ले लिया, तो ये हमारे पास में आ गया। उसके बाद में ये इमेज जो है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये एडिट पे जाइए, अगर कोई इमेज चेंज करना है, चेंज मीडिया पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप इसको पूरा अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जो भी इमेज आपको लेना है वो कहाँ है, आप यहाँ से इसको ला सकते हैं। चेंज वीडियो वाला ऑप्शन है। हाँ होगा, वहीं में होगा, देखो ऐड क्रिएटिव में ना, चेंज मीडिया। ये देखो ये कभी नहीं आएगा, बताएंगे फुल स्क्रीन है, ये अलग अलग टाइप के ऐड्स हैं वहाँ पे। ये वाला हाँ चेंज मीडिया डालते हैं इसको वीडियो, वो बता दो, ये नहीं है मतलब आपके फोटोज को वीडियो में कन्वर्ट करेगा, वो टर्न इनटू वीडियो। आ गया, हाँ सिंगल आ गया, गुड। नीचे यहाँ से कुछ चीज कर सकते हैं। ठीक है,
तो सपोज करिए कि हमको ये वाली फोटो जो है चलानी है या ये हाँ ये वाली चलानी है, तो हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और इसको हमने कर दिया नेक्स्ट, तो फोटो जो है हमारी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगी। हमने यहाँ से कर दिया डन। जैसे हम इसको डन कर देंगे उसके बाद जो है हमारे पास में ये देखिए प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा लिखने के लिए। अब यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में इसको हम बोलते हैं ऐड कॉपी। ऐड कॉपी मतलब आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देखो, हमने ऐड देखा बहुत सारे को, तो वहाँ पे ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, उसके बाद नीचे इमेज होती है, तो वो ऊपर में आप कैसा टेक्स्ट लिखना चाहते हो सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, यही है ऐड कॉपी। यहाँ पे ये ऐड कॉपी होती है, ठीक है। ये ऐड कॉपी है, जितनी अच्छी आप लिखोगे उतना ही ज्यादा आपके सामने कन्वर्जन लुक करेंगे, ठीक है। ये भी बड़ी एक अच्छी सी कला है लोगों का इंटरेक्शन लेने का, ऐड कॉपी, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इतना ही को रख रहे हैं और आगे नीचे आ रहे हैं। ये लैंग्वेज कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आ जाइए और यहाँ पे इसको कर दीजिए पब्लिश। जो हो गया आपका, अगर आपको वेबसाइट को ऐड करना है तो ऐड अ वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे और वहां पे हम अपनी वेबसाइट को ऐड कर देंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे पब्लिश। हो गया, खत्म, बस ऐड बन गया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल जो हमें स्टेप्स आ रहे हैं वो हमें फॉलो करना है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है, हाउ वी आर मेकिंग द ऐड कॉपी। ऐड कॉपी हम कैसा बना रहे हैं, ऐड कॉपी से वो टेक्स्ट जो हम ऊपर लिखते हैं। अब आप लोगों का कल का काम क्या है, यू विल हैव टू फाइंड एटलीस्ट 10 एड्स कॉपी। जब आप फेसबुक चलाओगे वहां पे जब देखना स्पॉन्सर ऐड आ जाएगा, जो पता कर लो ना कि कैसे कौन सा ऐड स्पॉन्सर्ड है, पता कर लो ना, तो नहीं पता चलता, लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा, जैसे हां उसके ऊपर लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा रहेगा। उन स्पॉन्सर्ड ऐड को देखना है और उनके ऐड कॉपी को पढ़ो, ये कैसे अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं हमारा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी स्किल है ऐड कॉपी लिखना। आपको पेमेंट ऑप्शन नहीं आपको फिक्स कर दिया, क्लियर करना क्या तुम लोग का नहीं होगा ना, मांग रहा है ना, हाँ, तो ये पेमेंट वाला ऑप्शन ऐड करोगे तभी तुम्हारा अप्रूव कराएंगे, ये इसका लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो ये चलिए आज हमने बनाया ब्रांड अवेयरनेस। घर के लिए आपका जो होमवर्क है वो है रीच एड्स को बनाना, तो ये तो मैंने बताया, प्लस आपको रीच एड बनाना है और क्रिएटिव थोड़ा सा कैसा और रखना है, इस पे भी हम एक अच्छा सा एक्स्ट्रा सेक्शन लेंगे कि माइंड ग्रैबिंग होना चाहिए भाई। नॉर्मल चीज जैसे आप परोस रहे हो वैसे भाई साहब ये परोस रहे हैं, वैसे हम ही परोस रहे हैं, तो कस्टमर हमारे पास नहीं क्यों आए। हमें तो ऐसा करना है ना कि भाई सामने वाला पर्सन एक बार देखे, दैट वर्ड इज नोन एज हुक, HOOK, हुक। अगर आपकी ऐड में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में कहने जा रहा हूं, अगर आपकी ऐड में हुक नहीं है तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, सिंपल। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर दो एड्स पे। अभी हुक क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज डिनोट करता है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।